अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। गवादर बमुकाबला चाबहार, पॉलिटिक्स ऑफ पोर्ट उरूज पर सेंट्रल एशिया तक रसाई की जंग कौन जीतेगा? गेम चेंजर के जवाब में बड़ा गेम, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर बुरी नजर रखने वाले भारत ने महंगा और मुश्किल रास्ता चुन लिया। और अमेरिका खित्ते से जाएगा और अफगानिस्तान की प्लेयर बन जाएगा, भारत की खामख्याली या दुरुस्त हिकमत अमली? F-16 तैयारों का मामला और अमरीकी इमदाद में रुकावटें, मुल्ला मंसूर की हलाकत, अमरीका का इसरार और पाकिस्तान का तस्दीक से इनकार, वजीर दाखिला की अमरीका पर तनकीद और आर्मी चीफ की तशवीश। इन तमाम हालात और वाकयात ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुश्किल में डाला हुआ है। मौजूदा हालात और वाकयात पर अगर हम नजर डालें तो अमरीका से हमारे ताल्लुकात दिन ब दिन कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुल्ला मंसूर की हलाकत के बाद तालिबान से मुज़ाकरात का भी अब कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। दूसरी जानिब खित्ते में एक नई सूरत हाल जन्म ले रही है और वो है पॉलिटिक्स ऑफ पोर्ट। भारत और ईरान का चाबहार बंदरगाह पर मुआहदा, जो बज़ाहिर पाकिस्तान के गेम चेंजर मंसूबे सी पैक के जवाब में भारत का एक बड़ा गेम मालूम होता है। भारत चाबहार पर $500 मिलियन की सरमायाकारी करने जा रहा है। किसी गैर मुल्की बंदरगाह पर भारत की जानिब से अब तक खर्च की जाने वाली ये सबसे बड़ी रकम है, जिसकी वजह भी वाज़ेह है। ये बंदरगाह भारत को न सिर्फ अफगानिस्तान तक का समंदरी रास्ता फराहम करेगी, बल्कि इसकी सेंट्रल एशिया तक रसाई का जो देरीना ख्वाब है वो भी पूरा हो जाएगा। यानी भारत वस्ती एशियाई रियासतों तक तिजारती राहदारी के लिए पाकिस्तान का मोहताज नहीं रहेगा। यहाँ ये बात भी अहम है कि भारत इस हवाले से अफगानिस्तान में पहले ही बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर चुका है। अफगान सूबे निमरोज में $100 मिलियन की लागत से तामीर की गई 220 किलोमीटर सड़क इस बात की वाज़ेह मिसाल है। इसके अलावा अफगानिस्तान के लिए भी चाबहार के जरिए तिजारत का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है, क्योंकि चाबहार असल में वस्ती एशियाई रियासतों तक तिजारत का मुतबादिल रास्ता है। इससे पहले गवादर को ही सेंट्रल एशिया का दरवाजा तस्वुर किया जाता था और गवादर के हुसूल के लिए आलमी ताकतें क्या क्या पापड़ बेल चुकी थी, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या चाबहार वाकई गवादर की अहमियत को अदा कर सकता है? क्या अफगानिस्तान को तिजारत का महफूज रास्ता तस्वुर करना अक्लमंदी होगी? क्या चाबहार मुआहदा पाकिस्तान की सिफारती नाकामी कही जाएगी? और चाबहार से तिजारत भारत को महंगी पड़ेगी या सस्ती? सेंट्रल एशिया आखिर सबके लिए, तमाम इलाकाई ताकतों के लिए इतना अहम क्यों है? यही वो तमाम सवालात हैं जिन पर हम बात करें आज के प्रोग्राम में। और हमारे साथ होंगे सीनियर तज्जियाकार हसन अस्करी साहब, जबकि कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद, और माहिर आलमी उमूर डॉक्टर हुमा बकाई से भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मामलात की कि ये किस तरफ जा रहे हैं और क्या चाबहार गवादर का मुतबादिल हो सकता है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हसन अस्करी साहब और ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हसन अस्करी साहब, पाकिस्तान की तरफ अगर हम देखें तो एक तरफ अंदरूनी चैलेंजेस हैं तो दूसरी तरफ बैरूनी चैलेंजेस भी हमें नजर आते हैं। उधर भारत ने चाबहार पर ईरान से मुआहदा किया है। क्या चाबहार पाकिस्तान के गेम चेंजर मंसूबे जो सी पैक है उसके जवाब में कोई बड़ा गेम नजर आता है? देखिए, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, ये जो चाबहार वाला प्रोजेक्ट है ये उसका मुतबादिल नहीं है, क्योंकि जो ये गवादर का प्रोजेक्ट या सी पैक का प्रोजेक्ट है ये कनेक्ट करता है शिनजियांग रीजन, वेस्टर्न चाइना को गवादर से, वेस्टर्न चाइना को एक समुंदर की आउटलेट देता है, जो जिसकी वजह से उसकी अहमियत कायम रहेगी। चाबहार बनने से सेंट्रल एशिया के लिए, चाबहार के बनने से जो शिनजियांग रीजन है उसके रास्ते में कोई तब्दीली नहीं आती। जो नुकसान होता है वो ये है कि अल्टीमेटली एक थिंकिंग ये भी थी कि बाद में इसको, यानी जो आपका ग्वादर पोर्ट है या चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, इसको आप लिंक करके चमन के रास्ते अफगानिस्तान और उससे सेंट्रल एशिया को भी लिंक करेंगे, जिससे सेंट्रल एशिया के लिए भी गवादर एक करीबी बंदरगाह है। अब चाबहार का नुकसान जो ये होगा कि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के लिए अब गवादर की इतनी अट्रैक्शन नहीं रहेगी,
تو یہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ کوریڈور سے جو ایڈیشنل فائدے حاصل کرنے تھے افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے لنک کرنے کے، ان فائدوں کا حصول جو ہے پہلے سے مشکل ہو جائے گا، لیکن چائنا کے لیے گوادر کی پورٹ اہم رہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو گوادر ہے وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں رہے گا، لیکن اس کا متبادل ایک چابہار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چابہار بندرگاہ سینٹرل ایشیا سے تجارت کے لیے گوادر کے مقابلے میں چھوٹا راستہ ہے، لیکن بھارت کے لیے مہنگا اور مشکل بھی ہے، تو اس منصوبے کی تکمیل سے گوادر پورٹ کی اہمیت کیا متاثر ہو سکے گی؟ گوادر پورٹ کی اہمیت اس لیے ذرا کم ہوتی ہے کہ سینٹرل ایشیا کے ممالک جو ہیں وہ چابہار کو ترجیح دیں گے اپنا سامان منگوانے اور بھیجنے کے بنسبت گوادر کے، کیونکہ گوادر کا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ سینٹرل ایشیا کے لیے افغانستان کے رستے گزرنا پڑتا ہے، اور افغانستان کے حالات مستقبل میں درست ہونے کے امکانات نہیں ہیں، جبکہ جو ایران ہے وہاں سیکیورٹی کی وہ حال نہیں ہے جو سیکیورٹی کا حال افغانستان کے اندر ہے۔ اس وجہ سے میرا خیال ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں وہ ترجیح دیں گی چابہار کو، کیونکہ وہاں پہ ان کو ڈسرپشن کا یا ٹیررزم کا اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔